अपेंडिकुलर स्केलेटन से। ह्यूमन का अपेंडिकुलर स्केलेटन दो कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है, दो पार्ट्स हैं इसमें। एक है पेक्टोरल जर्डल और एक है फोर लिम्ब। अब पेक्टोरल कहते हैं शोल्डर को, और जर्डल का मतलब होता है सपोर्ट करने वाला, सहारा देने वाला। तो वो तमाम बोन्स जो हमारे शोल्डर रीजन को, कंधे वाले हिस्से को सपोर्ट करती हैं, उनको हम पेक्टोरल जर्डल का नाम देते हैं। और फोर लिम्ब का मतलब है आर्म, इसमें बाजू शामिल है और हाथ शामिल है। तो बाजू और हाथ की हड्डियों को हम फोर लिम्ब कहते हैं। ह्यूमन के अलावा जो बाकी वर्टिब्रेट हैं उनमें इनको अगली टांगें भी कहा जाता है, लेकिन ह्यूमंस में इसको हम, या कुछ और मैमल्स में हम इसको फोर लिम्ब का मतलब आर्म और हैंड की बोन्स हैं। पहले हम शोल्डर बोन्स यानी पेक्टोरल जर्डल का जिक्र कर लेते हैं। पेक्टोरल जर्डल में जो पहली बोन होगी वो होगी क्लेविकल। वो यहां पे होती है जी, यहां से स्टार्ट होती है ये, और यहाँ पे ये अटैच होती है आके स्टर्नम के साथ। ये स्टर्नम है, तो ये क्लेविकल बोन है, क्लेविकल बोन। अब इस क्लेविकल बोन को कॉलर बोन भी कहा जाता है, दैट इज नोन एज कॉलर बोन। और फीमेल्स में इसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, ब्यूटी बोन। तो क्लेविकल वो बोन है जो शोल्डर और स्टर्नम के दरमियान अटैच होती है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन है इसकी हमारी बॉडी के अंदर। इसको कॉलर बोन भी कहा जाता है और इसे ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। उसके बाद है स्कैपुला बोन। ये बड़ी सी जो आपको ब्लेड की तरह बड़ी सी चौड़ी सी हड्डी आपको नजर आ रही है, जिसको मैं ग्रीन कलर से सर्कल कर रहा हूं, ये है स्कैपुला। शोल्डर की कौन सी बोन है? स्कैपुला। ये तब अपीयर होती है जब हम बैठते हैं ना, तो ये हमारे बैक साइड पे कंधे के पीछे उभर जाती है, काफी बड़ी और चौड़ी हड्डी होती है स्कैपुला। अब आपकी बुक में यहाँ पे एक और बोन का नाम है सुप्रा स्कैपुला, लेकिन दरअसल ह्यूमंस में ये सुप्रा स्कैपुला होती नहीं है, स्कैपुला है। तो चलें, चूंकि आपकी बुक में है तो उसको सुप्रा स्कैपुला हम कह लेते हैं, वरना अदरवाइज इसकी जगह बोन होती है कोराकॉइड। छोटी सी बोन होती है कोराकाइड। कोराकाइड का उर्दू तर्जुमा है कव्वे की चूंच जैसी। जैसे कव्वे की चूंच होती है ना, थोड़ी लॉन्ग होती है, थोड़ी कर्व्ड होती है, तो कव्वे की चूंच जैसी एक छोटी सी बोन होती है जो स्कैपुला के साथ अटैच होती है, कोराकाइड। मैं इसको मेंशन करता हूं, मैं इसको ब्लू कलर से एनसर्कल करता हूँ। ये छोटा सा बार बना हुआ है एंटीरियर मार्जिन ऑफ स्कैपुला पे, छोटी सी हड्डी होती है चूंच जैसी, इसको हम कहते हैं कोराकाइड प्रोसेस या सर कोराकाइड आवाज बोन। नहीं आ रही, कम आ रही है आवाज। मुझे तो आपके बिल्कुल ठीक जी, अब ठीक आ रही है।
तो मैं ये बता रहा था कि शोल्डर में पहली बोन होगी क्लेविकल, उसके बाद है बड़ी चौड़ी सी हड्डी है स्कैपुला, उसके बाद आपकी बुक के मुताबिक सुप्रा स्कैपुला, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक्चुअली ह्यूमन में सुप्रा स्कैपुला कोई बोन नहीं है, असल सर में आवाज बोन। नहीं आ रही। बेटा मुझे आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। बेटा और किसी को भी आवाज का मसला है? नो सर। नो सर। नो। बेटा फिर अब माइक चेक करें आप अपना। तो बेटा ह्यूमंस में सुप्रास्कैपुलर नहीं है, बल्कि उसकी जगह कोराकाइड बोन होती है, लेकिन आपने चूंकि आपकी टेक्स्ट बुक पे तो आप इसको याद रखेंगे सुप्रास्कैपुला ही है। तो कोराकाइड जो है ये आपको मिलेगी स्कैपुला की एक साइड पे, छोटी सी बोन है, कव्वे की चूंच जैसी बोन होती है। तो बेटा ये है जी पेक्टोरल जर्डल, वो बोन्स जो हमारे शोल्डर रीजन में मौजूद होती है। अब हम आ जाते हैं जी फोरलिम्ब, बाजू और हाथों की हड्डियों के बारे में बात करते हैं। बाजू में जो पहली हड्डी है उसे ह्यूमरस कहा जाता है, दैट इज नोन एज ह्यूमरस। इसको बेटा अपर आर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एल्बो जॉइंट से ऊपर ऊपर ये बोन मौजूद होती है, इसलिए इसको अपर आर्म भी कह सकते हैं। ये ह्यूमरस के 3 पार्ट आपको नजर आ रहे हैं। जो शोल्डर के साथ अटैच होता है उसे हेड कहते हैं, और जो बाकी सारी लंबी बोन है इसको शाफ्ट कहेंगे, और इसका ये वाला एंड जो होगा इसको ट्रोक्लिया कहा जाएगा। अच्छा अब मुझे ये बताइए आप कि इस पूरी बोन ह्यूमरस का अगर मैं कहूं कि इसका प्रोक्सिमल पार्ट कौन सा है, शोल्डर पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, स्टैंडर्ड पॉइंट समझ लें, फिर बताएं कि ह्यूमरस का जो प्रोक्सिमल एंड होगा वो कौन सा होगा। हेड। 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 वेरी गुड, उसको हेड को प्रोक्सिमल पोर्शन कहेंगे, और जो ट्रोक्लिया होगा इसको हम डिस्टल एंड कहेंगे, जो शोल्डर से दूर पड़ा हुआ है, डिस्टल एंड। अच्छी तरह बात सुन लीजिएगा, ये जो ह्यूमरस का प्रोक्सिमल एंड यानी हेड है, ये शोल्डर के साथ जो जॉइंट बनता है, इस जॉइंट को बेटा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहा जाता है। ह्यूमरस के हेड और शोल्डर बोन के दरमियान जो जॉइंट है इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहा जाता है। रीजन जरा सुने, एक्चुअली शोल्डर की जो बोन होती है ना वो इस तरह सॉकेट जैसी होती है, एक कैविटी बनी होती है। इस कैविटी को वैसे मैं बता देता हूं, इस कैविटी को हम शोल्डर बोन में जो कैविटी होती है उसको हम ग्लीनॉइड कैविटी का नाम देते हैं, ग्लीनॉइड कैविटी। ये इसके अंदर ह्यूमरस बोन फिट होती है, उसका हेड फिट होता है ये ऐसे बॉल की तरह। तो ये जो जॉइंट बनता है यहाँ पे हम अपने बाजू को मल्टी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। देखिए इसी जोड़ के ऊपर बाजू को ऊपर नीचे भी हिलाया जा सकता है, दाएं बाएं भी हिलाया जा सकता है, और इसको रोटेट भी किया जा सकता है। जैसे वो प्लेयर आपने देखा क्रिकेट के जो जब बॉलिंग करवाने आते हैं तो यहाँ से पूरा बाजू घुमा सकते हैं 360 एंगल पे। तो ये इसलिए जॉइंट क्या कहलाता है, बॉल एंड सॉकेट। यहाँ पे बाजू की मूवमेंट हर डायरेक्शन में पॉसिबल है। जबकि ह्यूमरस का डिस्टल एंड या ट्रोक्लियर एंड इसने जॉइंट बनाया होता है हिंज जॉइंट। ये जो एल्बो है ना, एल्बो कोहनी का जो जोड़ है ये बेटा हिंज जॉइंट है, और हिंज जॉइंट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे सिर्फ 2 डायरेक्शन में ही मूवमेंट पॉसिबल है। यहाँ से या बाजू को आप बेंड कर सकते हो या फिर वापस स्ट्रेट कर सकते हो, बल्कि इसको 1 डायरेक्शन ही कह लें तो ज्यादा बेहतर है। तो बड़ी लिमिटेड मूवमेंट होती है यहाँ पे, इसलिए इसको हम हिंज जॉइंट का नाम देते हैं। तो ह्यूमरस का प्रोक्सिमल एंड कौन सा जॉइंट बनाता है, बॉल एंड सॉकेट, और इसका डिस्टल एंड कौन सा जॉइंट बनाता है, हिंज जॉइंट्स।
उसके बाद आ जाते हैं जी लोअर आर्म, कोहनी से जो नीचे हमारा बाजू होता है, एल्बो जॉइंट से नीचे और हाथ से पहले, हैंड और एल्बो के दरमियान जो हमारा बाजू होता है, इसको हम लोअर आर्म कहते हैं। बाजू का नीचे वाला हिस्सा लोअर आर्म। लोअर आर्म में दो बोन्स होती हैं जी, रेडियस और अल्ना। इनके थोड़ा मोटाई का फर्क है, रेडियस थोड़ी थिक होती है और अल्ना थोड़ी थिन बोन है। तो ये लोअर आर्म में दो बोन्स हो गई, रेडियस एंड अल्ना। अब रेडियस अल्ना के एंड के ऊपर बोन आ जाती है जी कार्पल्स। ये छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, असल में 8 बोन्स होती हैं और इनकी अटैचमेंट एक्चुअली कुछ इस तरह की होती है जी। ये 1 2 3 4, फिर इसके ऊपर 4 5 6 7 8, ये तो एक दूसरे के ऊपर जैसे घर की मंजिलें नहीं बनती, टायर्स बनती हैं, टायर मंजिलें बनती हैं, उस तरह ये बोन एक दूसरे के ऊपर मौजूद हैं। एक्चुअली ये जो कार्पल्स हैं, इनको हम नाम देते हैं जी रिस्ट बोन। ये जो कलाई होती है ना, कलाई की हड्डी, रिस्ट बोन, ये जो हाथ और बाजू के दरमियान फ्लेक्सिबल जॉइंट बना हुआ है ना, यहाँ पे एक्चुअली 8 हड्डियां होती हैं जिनको हम कार्पल्स का नाम देते हैं। 8 बोन्स हैं ये कार्पल्स। इनको रिस्ट बोन भी कहा जाता है, कलाई की हड्डियां भी कहा जाता है। उसके बाद मेटाकार्पल। अब जो मेटाकार्पल्स हैं, ये एक्चुअली हमारे हाथ की हथेली में है, पाम बोन्स भी कहते हैं इनको। ये हाथ का जो चौड़ा हिस्सा है, सीधा और उल्टा दोनों, यहाँ पे टटोल कर चेक करें, आपको हड्डियां महसूस होंगी। ये 5 हड्डियां होती हैं, लंबी लाइन में होती हैं, पाम बोन्स। पाम के आगे, हाथ की हथेली के आगे फिर उंगलियां शुरू हो जाती हैं और उंगलियों में जो बोन होती हैं बेटा, उनको फिलेंजेस कहा जाता है। बोन्स ऑफ डिजिट, उंगलियों की हड्डियां। ये हड्डियां 14 हड्डियां हैं, 5 लाइनों में है, 5 कतार, 5 उंगलियां ना हमारी, हर उंगली में बेटा 3 फिलेंजेस होती हैं, लेकिन जो थंब होता है उसमें 2 होती हैं। वैसे हर फिंगर में, हर डिजिट में 3 फिलेंजेस हैं, लेकिन जो थंब है उसमें 2 फिलेंजेस है। तो एक हाथ की उंगलियों में 14 हड्डियां होती हैं, 14 बोन्स। हाँ, सिर्फ ये हो सकता है फिर उंगलियों की लेंथ एक दूसरे से वेरिएबल क्यों है, फिलेंजेस की लेंथ का फर्क होता है, वरना तमाम फिलेंजेस में, तमाम फिंगर्स में 3 फिलेंजेस हैं, एक्सेप्ट थंब। थंब में 2 फिलेंजेस हैं। तो ये एक बाजू की हड्डियां कौन सी होगी, फिर सुन लें। ह्यूमरस अपर आर्म है, रेडियस अल्ना लोअर आर्म है, कार्पल कलाई की हड्डियां हैं, मेटाकार्पल हाथ की हथेली है, और फिलेंजेस उंगलियों के अंदर मौजूद बोन्स हैं। तो उंगलियों में, एक हाथ की उंगलियों में टोटल 14 बोन है। तो अब आप इसको काउंट करेंगे लेक्चर के बाद कि एक साइड के कंधे में, पेक्टोरल जर्डल में, और एक साइड के बाजू और हाथ में और उंगलियों में टोटल बोन्स कितनी बनती। जाहिर है फिर जो दूसरी साइड है, लेफ्ट साइड है, उसमें भी सेम यही सिचुएशन है। लेफ्ट शोल्डर देख लें, लेफ्ट आर्म, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट फिंगर्स, तो उनमें भी यही कंडीशन होगी। तो ये हो गया जी हमारे पास पेक्टोरल जर्डल और फोर लेग, बाजू और हाथ की हड्डी। अब हम बात करेंगे पेल्विक जर्डल। अपेंडिकुलर स्केलेटन का दूसरा कंपोनेंट आ गया जी पेल्विक जर्डल और हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब को लेग भी कह लें आप, लेग एंड फीट या फुट। ये
तो पेल्विक जर्डल जो है ना, ये वो बोन्स है जो हमारे हिप को सपोर्ट करती हैं, हिप बोन्स हमारे हिप रीजन को सपोर्ट करती है पेल्विक जर्डल। पेक्टोरल जर्डल कंधों को सपोर्ट करने वाली हड्डियां हैं, कंधे में हड्डियां, और पेल्विक जर्डल हिप के अंदर जो बोन्स होती हैं उनके बारे में बात होती है। अब ये बोन कौन सी हैं? पहले हम हिप जर्डल की बात कर लेते हैं। हिप जर्डल कैसा होता है, इसको बेटा जरा गौर से सुनिएगा जी। हिप जर्डल, अब जरा आप गौर फरमाएंगे, हिप जर्डल जो है इसमें क्या सिचुएशन है। अब बेटा हिप जर्डल की दो साइड आपको नजर आ रही हैं, राइट और लेफ्ट साइड। इनको मैं सर्कल करने लगा हूं जी ग्रीन कलर से। ये एक साइड और ये सेकंड साइड से। तो हमारी हिप जो है इसमें दो बोन्स हैं, राइट साइड पे बड़ी बोन है और लेफ्ट साइड पे बड़ी बोन। इनमें से हर बोन को कॉक्सल बोन कहा जाता है, कॉक्सल बोन। तो हिप रीजन कंसिस्ट ऑफ राइट कॉक्सल बोन एंड लेफ्ट कॉक्सल बोन। अब बेटा ये दोनों कॉक्सल बोन इस रीजन में वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़ी हैं। अगर आपको याद हो, वर्टिब्रल कॉलम का पोर्शन था सैक्रम, ये जो मैंने रेड कलर ड्रॉ किया है। तो कॉक्सल बोन इस जगह पे वर्टिब्रल कॉलम के लास्ट पोर्शन के साथ अटैच हैं, सैक्रम के साथ। ज़ाहिर है यहाँ पे फिर कोई कार्टिलेज होगी इनको आपस में जोड़ने के लिए। जबकि लोअर एंड पे, जिसको मैं ब्लू कलर से मेंशन करने लगा हूं, ये मैंने ब्लू कलर सर्कल भी किया है। लोअर एंड पे कॉक्सल बोन आपस में अटैच है एक और बोन एक के जरिए, कार्टिलेज के जरिए, प्यूबस सिम्फाइसिस। स्क्रीन पे मैंने सर्कल कर दिया है इसे। तो कॉक्सल बोन अपर एंड पे चौड़े हिस्से पे किसके साथ अटैच है? वर्टिब्रल कॉलम के किस पोर्शन के साथ? सैक्रम के साथ। और लोअर एंड पे ये आपस में अटैच हैं एक और बोन के थ्रू, प्यूबस सिम्फाइसिस। अब ये जो कॉक्सल बोन है, हर कॉक्सल बोन के फर्दर तीन पार्ट हैं, तीन बोन्स एक्चुअली, ये तीन छोटी बोन से मिलकर बनी है। ईच कॉक्सल बोन इज फर्दर मेड अप ऑफ 3 स्मॉल बोन्स। वो 3 स्मॉल बोन्स कौन सी हैं उससे भी देखिएगा जरा। इनमें से नंबर 1 आप देख सकते हैं इलियम, थोड़ा सा चौड़ा हिस्सा है, फिर प्यूबस और फिर इज़किम। ये एक्चुअली 3 बोन है। ये तीनों आपस में इमूवेबल जॉइंट के थ्रू अटैच हैं, तो जो बड़ी स्ट्रक्चर पूरी बन जाती है एक साइड की, इसको कॉक्सल बोन कहा जाता है। इसी तरह आप इस साइड है, राइट साइड पे भी देखेंगे अगर, तो इस कॉक्सल बोन में भी फर्दर 3 बोन्स हैं, इलियम, प्यूबस और इज़कियम। फिर सुन लें, हिप रीजन में जो 2 बोन है बड़ी, राइट पार्ट पोर्शन क्या है? कॉक्सल बोन। लेफ्ट पोर्शन क्या है? कॉक्सल बोन। कॉक्सल बोन आपस में अटैच हैं या सैक्रम के साथ या एक और बोन के थ्रू, प्यूबस सिम्फाइसिस। ईच कॉक्सल बोन फर्दर कंसिस्ट ऑफ 3 बोन्स, इलियम, प्यूबस और इस्कियम। अब बेटा कॉक्सल बोन की एक साइड पे कैविटी बनी होती है, स्क्रीन पे नजर आ रही है, जिसको एसिटाब्यूलम कहा जाता है। मैंने अभी बताया शोल्डर बोन में जो कैविटी होती है उसको ग्लीनाइड कैविटी कहा जाता है, और पेल्विक जर्डल में जो कैविटी होती है उसको हम एसिटाब्यूलम कहते हैं। और यहाँ पे लेग की बोन अटैच होती है। जरा लेग ने हिप के साथ ही अटैच होना है, तो वहां पे एक कैविटी बनी हुई है एसिटाब्यूलम, जिसके साथ लेग बोन अटैच हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं लेग की। अब लेग में उसी तरह अपर लेग,
ये बोन होती है फीमर बोन। इसको बॉडी की सबसे लंबी बोन समझा जाता है। इससे ज्यादा लंबी बोन बॉडी में कोई नहीं है। लॉन्गेस्ट बोन। फीमर को अपर बोन भी कहा जाता है या इसको थाई बोन भी कहा जाता है, क्योंकि टांग के जिस हिस्से में मौजूद है, टांग के उस हिस्से को हम थाई कहते हैं, तो इसको थाई बोन भी कहा जाता है। अपर लेग बोन कह लो, थाई बोन कह लो। अब बेटा इसके भी वही दो एंड हैं, जो हिप के साथ जुड़ा हुआ है, एसिटाबुलम के साथ जुड़ा हुआ है, वो प्रॉक्सिमल एंड है, और जो नी जॉइंट घुटने के जोड़ जिसने बनाया उसको डिस्टल एंड कहा जाता है। यहाँ पे भी वही रूल है, हिप के साथ जो जॉइंट होगा इसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहेंगे, और घुटने के साथ जो इस हड्डी का जोड़ होता है उसको हम हिंज जॉइंट कहते हैं। नी जॉइंट है जी आपके सामने। उसके बाद लोअर लेग आ गई, तो बाजू की तरह लोअर लेग में भी दो बोन्स मिलेंगी। जो बड़ी बोन होगी टीबिया, जो छोटी होगी फाइब्यूला। टीबिया बड़ी बोन है, फाइब्यूला छोटी बोन है। ये लोअर लेग है। घुटने से नीचे जो टांग है उसमें दो हड्डियां होती हैं, टीबिया और फाइब्यूला। उसके बाद कार्पल की जगह टार्सल्स आ जाएंगी, और आपकी बुक के मुताबिक टार्सल 7 बोन्स हैं। और अगर आप इन छोटी छोटी बोन्स को काउंट भी करें तो ये 7 ही नजर आ रही होंगी आपको। और बेटा इन टार्सल में से एक बोन इतनी बड़ी है कि वो एक साइड पे उभरी होती है, जिसको हम एंकल कहते हैं, टखना कहते हैं जिससे, एंकल बोन। तो एक्चुअली टार्सल बोन में से एक बोन थोड़ी सी ज्यादा लार्ज होती है, बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड होती है। उसके बाद आ जाती मेटाटार्सल। 5 हड्डियां हैं, और ये जो मेटाटार्सल हैं ये एक्चुअली आपके पांव का वो हिस्सा है जिसको आप सोल कहते हैं। चलते हुए जिसको आप जमीन के साथ टच कर रहे होते हो, सोल। पांव का तलवा जो है इसमें 5 हड्डियां होती हैं, मेटाटार्सल। और फिर आगे शुरू हो जाती है टोस। पांव की उंगलियां टोस, और टोस के अंदर भी जो बोन्स है उनको फ्लेंजेस ही कहा जाता है, और इन फ्लेंजेस की तादाद भी 14 ही है। याद रखिए, हाथ की उंगलियों की जो हड्डियां हैं वो भी फ्लेंजेस हैं और 14 हैं एक हाथ में, और एक पांव की उंगलियों में, टोज में भी 14 फ्लेंजेस ही हैं, लेकिन इनका साइज बहुत छोटा छोटा होता है, इसलिए पांव की उंगलियां निस्बतन कम लेंथ की होती हैं। और यहाँ पे स्पेशली अब चेक करें कि जहां पे घुटने का जोड़ बन रहा है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बोन है, पेटेला। पेटेला को नी कैप भी कहते हैं, घुटने के ऊपर कैप बनी हुई है, ये नी कैप। एक्चुअली यहाँ से कहा जाता है कि एक नर्व गुजरती है नीचे से, तो ये उसकी प्रोटेक्शन के लिए। दूसरा, ये जब छोटे बच्चे होते हैं जो घुटनों के बल रेंगते हैं, तो तब इन बोन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। और स्पेशली बहुत सारे वर्टिब्रेट, ह्यूमन के अलावा जो बाकी वर्टिब्रेट या मैमल्स हैं जो 4 टांगों पे चलते हैं, जब वो उठते बैठते हैं तो वो देखा अपने घुटनों के बल उठते हैं जोर लगा के, फिर जब बैठने लगते हैं पहले घुटने जमीन पे टच करते हैं। तो ये बोन एक्चुअली प्रोटेक्टिव बोन है, नी कैप, पेटेला। तो इसको भी आप काउंट करेंगे कि एक साइड की पेक्टोरल जर्डल और एक साइड की लेग, एक साइड के पांव में कितनी बोन्स बनती। तो ये है जी पेल्विक जर्डल और लेग बोन, फुट बोन्स। जी बताइए कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।